हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द मैथ्स क्लास। आज हम पढ़ेंगे हमारी 9th क्लास का नंबर सिस्टम। हम आज करेंगे हमारी थर्ड एक्सरसाइज दैट इज 1.3। बच्चों अभी तक हमने इसमें क्या क्या सीखा है? अभी तक हमने इसमें सीखा है रियल नंबर्स के बारे में कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में जाना कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, उनको किस किस में डिवाइड किया गया है। रियल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, रैशनल और इररेशनल। हमने रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना सीखा है। और फिर दूसरी एक्सरसाइज में हमने ये देखा कि इररेशनल नंबर जो होते हैं उनको नंबर लाइन पे कैसे एक्सप्रेस करते हैं, हमने वो भी देखा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, उस टॉपिक का नाम है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। बच्चों मैं आपको समझाता हूं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। हमने अभी तक देखा कि रैशनल नंबर्स में जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो दो तरीके से होता है, ठीक है। एक होता है टर्मिनेटिंग, जहां पे जो डेसिमल एक्सपेंशन जो है खत्म हो जाता है, ठीक है। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। वो खत्म नहीं होता लेकिन रिपीट भी नहीं होता, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है, वो खत्म भी नहीं होता और रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो इसमें हमने कुछ ऑब्जर्व किया है कि जब हम नंबर को डिवाइड करते हैं तो तीन तरीके के हमें मतलब देखने को चीजें मिलती हैं। रिमाइंडर अलग अलग आते हैं। पहले हम बच्चों इसमें पढ़ेंगे रिमाइंडर की टर्म्स में, फिर हम पढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन की टर्म में, ठीक है। क्वेश्चन क्या होता है, वैल्यू। जैसे इसका जैसे ये वैल्यू आई है तो ये क्वेश्चन भी तो हो गया इसका, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको इसकी रिमाइंडर की टर्म्स में बताऊंगा, ठीक है। अब अगर हम यहां पे देखें तो जब हमने 10 को 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है ये देखिए, पहले हमने 10 को 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, रिमाइंडर आया 1, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे दोबारा किया, फिर रिमाइंडर आया 1, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। देखिए आप खत्म। और जो इसकी क्वेश्चन की टर्म में आप देखिए, क्वेश्चन भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है 3.333। क्वेश्चन बेसिकली इसकी वैल्यू है। इसका मतलब ये दिखाना चाह रहा है कि जब रिमाइंडर रिपीट होगा हमारा तो क्वेश्चन में जो वैल्यू होगी वो भी रिपीट होती रहेगी। तो ये हमारा कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो ना, ये खत्म हो रहा है और ये रिपीट भी हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे तो ये है हमारा 7 डिवाइडेड बाई 8। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप रिमाइंडर देखिए। सबसे पहले इसमें रिमाइंडर आया 6, ठीक है। फिर रिमाइंडर आया हमारा 4 और उसके बाद रिमाइंडर खत्म हो गया 0। तो इसमें रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन की टर्म्स में देखें तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आई, उसके बाद वो खत्म हो गई। तो ये थी हमारी टर्मिनेटिंग, ठीक है। समझ में आया आपको? ये हमने सब पढ़ा हुआ है पहले। ये देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये टर्मिनेटिंग। जो हमें नया पढ़ना है वो है ये नंबर। नया क्या, इसमें बेसिकली क्या है, अब आप समझिए। मैंने एक नंबर लिया 1 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। अब मैंने इसको क्या है स्टार्ट किया डिवाइड करना। तो पहले रिमाइंडर आया 3, ठीक है। फिर रिमाइंडर आया 2 आया, फिर 6, फिर 4, फिर 5, ठीक है। फिर मैंने इसमें एक चीज देखी, इसमें जब दोबारा 1 आ गया, मैं पॉइंट लगाऊंगा, फिर 0 आएगा, 10 आ जाएगा, और फिर मैं दोबारा इसको डिवाइड करूंगा तो ये रिपीट होता जाएगा। तो मैंने देखा कि जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर्स रिपीट होने लगते हैं, ठीक है। और फिर क्वेश्चन भी रिपीट होने लगे। तो इसमें जो एक पार्ट रिपीट हो रहा है वो क्या है हमारा, 1 4 2 8 5 7। 7 के बाद ये दोबारा 1 4 2 8 5 7 चलेगा। तो यहां पे मैंने देखा कि एक स्ट्रिंग नंबर की, मतलब एक कुछ नंबर रस्सी से ऐसे जुड़े हुए हैं, वो दोबारा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ये आ गया 1 4 2 5 8 7, ये पर्टिकुलर एक ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। यहां पे देखो, यहां पे 3 रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये एक ही नंबर है यहाँ पे 3, लेकिन यहां पे ये देखो आप, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग आ रही है नंबर की और फिर वो रिपीट हो रही है, ठीक है। तो यहां पे नोट करने वाली चीज क्या है, हमने ऑब्जर्व क्या किया कि या तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा या फिर रिमाइंडर हमारा रिपीट होता रहेगा, ठीक है। और तीसरी ऑब्जर्वेशन हमने क्या पढ़ी कि रिमाइंडर की जो वैल्यू मतलब जो वैल्यू आएगी, या तो वो जो है मतलब एक स्ट्रिंग होगी जो कि आएगी और वो फिर से दोबारा रिपीट होगी, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए कि समटाइम्स रिमाइंडर्स बिकम 0, समटाइम्स इट रिपीट इटसेल्फ। एंड इसमें थर्ड है कि कभी कभी एक स्ट्रिंग होती है नंबर्स की, वो आती है और फिर वो दोबारा रिपीट होती है, ठीक है। यहां पे हमने 3 चीजें नोट करी। और एक चीज इसमें और है बच्चों, ये देखो, ये जो भी हमारा डिवाइजर होता है
और जो वैल्यू आती है वो हमेशा डिवाइजर से कम होती है। देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 142857, ठीक है, उसके बाद रिपीट हो रहा है। तो ये कितने हैं हमारे 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 आ रही है, मतलब डेसिमल के बाद 6 यूनिट्स आ रही हैं। तो इसमें ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो डिवाइजर होगा वो हमेशा इस वैल्यू से बड़ा होगा। देखो 7 है और ये 6 है, ठीक है, तो इसके कम ही होगा हमेशा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 3, और यहाँ पे डिवाइजर क्या है 3, ज्यादा है ना। यहाँ पे तो रिपीट ही नहीं हो रहा, 0 आ गया। तो आपको समझ में आया? तो ये बेसिकली हमने पढ़ा हुआ था, ये बस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा था कि क्या हमने ऑब्जर्व किया, कैसे कैसे नंबर्स आते हैं जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं। कभी वो नंबर रिपीट होता है खुद से ही, कभी वो 0 आ जाता है, और कभी कभी एक स्ट्रिंग पर्टिकुलर उसकी रिपीट होती है। बस इसमें यही था आपका समझने वाला, ठीक है। अब हमने क्या करा, अब हमने रैशनल नंबर से डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब हम जो सीखेंगे इसमें, हम सीखेंगे डेसिमल से रैशनल P/Q की फॉर्म में कैसे इसको चेंज करें, ठीक है। आप इसको पहले नोट कर लीजिए बच्चों, क्योंकि नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप नोट ये करिएगा कि मतलब आप बस नोट आपके इसलिए हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे समझने वाली बस 3 ही पॉइंट हैं। वो 3 पॉइंट क्या है कि एक बार कभी नंबर 0 आता है, मतलब टर्मिनेट हो जाता है एकदम, और फिर वो रिपीट होता है कभी कभी, मतलब वो टर्मिनेट नहीं होता, और कभी कभी एक पूरी स्ट्रिंग आती है, फिर दोबारा रिपीट होती है, फिर स्ट्रिंग आती है, फिर रिपीट होती है, ठीक है। तो बेसिकली 3 केस हैं। एक केस में रिमाइंडर 0 हो जाएगा, एक केस में रिमाइंडर रिपीट होगा, और एक केस में रिमाइंडर का पर्टिकुलर एक ब्लॉक नंबर्स का वो रिपीट होगा, ठीक है। जहां पे रिमाइंडर हमारा खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा, वहां पे वैल्यू भी टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। जहां पे रिमाइंडर रिपीट होगा वहां पे कुछ ऐसा होगा, वैल्यू भी रिपीट होगी। और जहां पे रिमाइंडर अलग अलग आएगा और एक दोबारा फिर वो शुरू से स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां पे वो एक स्ट्रिंग होगी जो कि बार बार अपने ब्लॉक रिपीट कर रही होगी, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे अब हमने क्या क्या पढ़ा। अभी हमने देखा कि हमने 10/3 को डेसिमल एक्सपेंड कर दिया, इसका डेसिमल एक्सपेंशन में, ठीक है। 10/3 बेसिकली रैशनल नंबर है। हम यहाँ पे रैशनल नंबर को ही कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, और रैशनल डेसिमल एक्सपेंशन को कन्वर्ट करेंगे उसकी P/Q की फॉर्म में, ठीक है। तो यही हेडिंग है हमारी, कन्वर्ट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स इनटू P/Q की फॉर्म। अब हमें इसको रिपीट करना है, इसको कन्वर्ट करना है 10/3 में, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल की इसको अब इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं आपको इसके एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो इसका जो 6th एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 6, वो क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल 6 दिया हुआ है हमारा, इसको कन्वर्ट करना है हमें 3.142678, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो बहुत ही आसान है। इसको कन्वर्ट करना है P/Q की फॉर्म में, तो क्या करेंगे, देखो सिंपल क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे, नीचे लिखेंगे 1, और जितने आगे इसके नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, उतने 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 हो गया, बस इतना सा है, ठीक है, समझ आ गया। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, इसको नोट कर लेना बच्चों, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है एक नंबर 0.333, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इसको लेकिन लिखा कैसे हुआ है 0.3 बार। अब बच्चों बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब जो नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं लिख दूं 1.14578, ठीक है, और इसके ऊपर बार लगा दूं पूरे पे, पॉइंट के बाद पूरे पे सब पे बार है, तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं बार को हटाऊंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, दोबारा 14578, फिर 14578 इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। तो मैंने इस पे बार लगा दिया ताकि आसान हो जाए काम, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा कि हम मुझे इसको P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है, ठीक है। अब बच्चों ये जो नंबर है ये इतना सिंपल नहीं है, जैसे कि ये था 3.14567,
ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ये टर्मिनेटिंग नंबर था, खत्म हो गया था ये नंबर बिल्कुल, तो इसको मैंने इजीली डेसिमल हटा के नीचे 0 लगा दिया। ठीक है, लेकिन इसको नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता नहीं ना, क्योंकि 0.3 का मतलब हो गया 0.3333 सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स। अब मैं नीचे ये करता रहूंगा 1000000, तो मेरी तो पूरी लाइफ इसमें निकल जाएगी क्योंकि ये खत्म नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे अब देखिए आप। अब मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा लेट, इसको मैं x मान दूंगा। ठीक है, x इक्वल्स टू 0.333, मैंने इसको x मान लिया। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, अब आप ध्यान से देखिए कि डेसिमल के बाद, ये डेसिमल के बाद जितनी डिजिट रिपीट हो रही है, अब देखो कितनी डिजिट रिपीट हो रही है डेसिमल के बाद, एक ही तो डिजिट है बस डेसिमल के बाद और वही रिपीट हो रही है। तो जितनी डिजिट रिपीट हो रही है 1 के आगे उतने 0 लगा देंगे हम। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स, हम 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स में। ठीक है, अब मैंने 10 की मल्टीप्लाई करी दोनों साइड 10x। ठीक है, और जब यहां 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल एक पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3.333 सो ऑन। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या लिख सकता हूं, 3.333 को 3 प्लस 0.3333 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। अब आप यहां पे देखो एक चीज, मैंने 0.33 की वैल्यू क्या मानी थी यहां पे x, यहां पे देखो 0.33 आ गया, मैं यहां पे इसकी जगह x लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 10x इक्वल्स टू 3 प्लस x आ गया। ठीक है, अब हमारा ये बेसिक इक्वेशन बन गई, x वाली टर्म्स उधर चली जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा 9x। अब देखो 10x जब x उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3/9, मतलब कि 1/3। तो इसका मतलब 0.3 की p/q फॉर्म क्या होगी 1/3। ठीक है, समझ में आया आपको। अब इसके जैसा ही एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, वो क्या है 1.27 बार। ठीक है, अब यहां पे डेसिमल के बाद बार जो है 2 डिजिट्स पे है, तो मैंने आपको बताया था डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स आती हैं 1 के आगे उतनी 0 लगा देते हैं और दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको तो x सेलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, x इक्वल्स टू 1.27 या फिर 2727 लिखते रहूंगा ऐसे में। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय, किससे करूंगा मल्टीप्लाई, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं 27 रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 डिजिट, तो 1 2 0 बोथ साइड्स। ठीक है, मैंने करा इसको, यहां पे हो गया 100x। ठीक है, अब यहां पे क्या 100 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहां पे डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट हो गया, तो ये हो गया 127.27 या बार लगा दी मैंने। ठीक है, अब मैंने जो हमारा, अब हम क्या करेंगे देखो 100x इक्वल्स टू, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं 126 प्लस 1.27 बार। मैंने यहां पे 126 क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि मुझे इसमें जब तक मैं x नहीं लाऊंगा तब तक ये सॉल्व थोड़ी होगी, तो मैंने यहां पे वो नंबर लाया जो कि जिसे मैंने x माना था। ठीक है, वो मैंने कैसे करा, मैंने इसमें से 127, इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया, तो यहां पे आ गया 126 और 126 के बाद डेसिमल आगे आ गया 1.27 आ गया। ठीक है, अब मैं इसको x मान सकता हूं। ठीक है, अब मैंने जैसे इसको x माना हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 100x इक्वल्स टू 126 प्लस x। ठीक है बच्चों, अब ये x इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 99x इक्वल्स टू 126, x की क्या वैल्यू आ गई 126/99। ठीक है,
रिड्यूस भी कर सकते हो आप इसको, 3 4 12 33 और रिड्यूस हो जाएगा, यहां पे रिड्यूस छोड़ भी सकते हो आप। ठीक है, समझ आया आपको ये सब? अब आप यहां पे 2 क्वेश्चन घर से करेंगे अपने, एक 2.35 बार, ठीक है, एक 4.8 बार। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन घर से करेंगे, नोट कर लो इसको। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के लिए, जो कि है हमारा 0.235 बार। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? बच्चों इसका क्या मतलब हुआ? देखो डेसिमल के बाद वैसे तो 3 डिजिट्स हैं, लेकिन जो रिपीट हो रही हैं वो क्या है हमारी 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा, ठीक है, एक्सपेंड करके मैं आपको दिखाता हूं 2 3, तो ये एक्सपेंड को हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 5 3 5। 2 को रिपीट मत कर देना, 2 पे बार नहीं लगा हुआ, बार बस 3 5 पे है। ठीक है, तो बस मैंने आपको इसको एक्सपेंड करना सिखाया है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको x ही मानेंगे। ठीक है, मैंने इसको x मान लिया। ठीक है, 0.235 बार। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करने के लिए बच्चों, जब भी पॉइंट के बाद कोई ऐसी डिजिट हो जहां पे बार ना हो, ठीक है, सबसे पहले हम उसको नॉर्मल फॉर्म में शो करेंगे। हमें नॉर्मल का मतलब पॉइंट के बाद सारी डिजिट्स पे बार होना चाहिए। ठीक है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वरना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर मुझको पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 हटाना है, क्योंकि 2 पे बार नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो 10x इधर और 2.35 बार। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है, अब मैं वही अपना पुराना वाला जैसे मैं करता था कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है हमारी, 2 डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो 1 के आगे 2 जीरो लगाऊंगा और दोनों साइड उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मैंने 100 की दोनों साइड मल्टीप्लाई करी, ये हो जाएगा मेरा 1000x। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 235.35। अब जो डेसिमल है वो 2 डिजिट्स, 100 की जैसी मैंने इसमें मल्टीप्लाई करी तो डेसिमल 2 डिजिट्स शिफ्ट हो गया, तो ये आ गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब मैं क्या करूंगा, 1000x इक्वल्स टू, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 235 और 35 बार में से ये माइनस कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 233। ठीक है, बेसिकली मुझको ये यहां पे शो करना है। ठीक है, ताकि मैं x लिख सकूं। ठीक है, मैंने इसको माना है यहां पे। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे 2.35। मैंने यहां पे इसको नहीं लिया, देखो पहले मैं x वाली टर्म को ले रहा था, लेकिन अगर x वाली टर्म को ले लूंगा तो फिर यहां पे 2 आ जाएगा। मैंने 2 को शिफ्ट करा यहां पे, तो इसलिए मैंने यहां पे इसमें से इसको माइनस किया, ताकि मैं 10x इसकी जगह 10x यहां पे लिख सकूं। ठीक है, समझ में आया आपको? अब मैं यहाँ पे 2.35 बार आ गया, 2.35 की वैल्यू क्या आ गई, 10x। ठीक है, तो 10x आ गई। अब मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, 1000x इक्वल्स टू 233 प्लस 10x। ठीक है, तो इसमें हम खुद से ऐसी चीजें करते हैं ताकि हमारी जो हमने पहले चीजें करी हैं वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, आप समझ रहे हैं? मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करी और यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ किया कि इसे माइनस करके यही वैल्यू मेरे को यहाँ पे लगानी पड़े। ठीक है बच्चों, तो मैंने x वाली टर्म्स एक तरफ ले लिया, ये हो जाएगा मेरा 990x, 1000 में से 10x किया, 1000x में से यहाँ पे 233 और x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 233/990। ठीक है बच्चों, इसको बिल्कुल ध्यान से नोट कर लो। बच्चों हम समझेंगे कि अगर हमें 2 रैशनल नंबर्स के बीच में
कोई इर्रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, बहुत ही इजी होता है। देखो जैसे मान लो कोई दो रैशनल नंबर है हमारे 1/7, रैशनल नंबर यही होते हैं ना P/Q की फॉर्म में जो होते हैं 1/7 और 2/7, ठीक है। अब इनके बीच में मुझे एक इर्रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैंने इसको पूरे इसको मान लिया R और पूरे इसको मान लिया S, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इर्रेशनल नंबर निकालने के लिए √R × S, ठीक है, अंडर रूट में क्या कर दूंगा R × S। अब जब मैं √R × S करूंगा तो 1/7 × 2/7, ये आ जाएगा मेरा √2/49। तो ये एक इर्रेशनल नंबर आ गया इसके बीच में, ठीक है, √2/49, ठीक है। लेकिन अब ये मुझसे कह रहा है कि आप जो है ये तो आपने निकाल दिया P/Q की फॉर्म में ही, ठीक है, लेकिन आपको जो इर्रेशनल नंबर निकालना है वो उसके डेसिमल एक्सपेंशन में निकालना है। अब इर्रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो कि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो रिपीट होते हैं और ना ही टर्मिनेट होते हैं, जैसे कि 1.11001100000000। देखो ना ही कोई रिपीट हो रहा है नंबर, मैं बार भी नहीं लगा सकता यहाँ पे, और ना ही खत्म हो रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये मुझसे यही कह रहा है कि दो रैशनल नंबर के बीच में एक इर्रेशनल नंबर निकालो, लेकिन P/Q की फॉर्म में नहीं, डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में, ठीक है। P/Q में पूछेगा तो बड़ा इजी है, वही √R × S कर देंगे, ठीक है, लेकिन हमें डेसिमल एक्सपेंशन में दिखाना है तो हम इसको दिखाएंगे, ठीक है। दो नंबर्स हैं 1/7 और 2/7, ठीक है, इसके बीच में मुझे डेसिमल एक्सपेंशन दिखानी है एक इर्रेशनल नंबर की, ठीक है। तो 1/7 की वैल्यू क्या होती है, 1/7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपकी बुक में दे रखी है तो मैं आपकी बुक में से देख रहा हूं, अगर कोई नंबर आ जाता है तो आप उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो बुक में 1/7 की वैल्यू दे रखी है हमारी 0.142857 बार, ठीक है। अब 1/7 की वैल्यू यहां पे निकाल रखी है, ठीक है, 1/7 की आ गई। 2/7 की कैसे निकालूंगा, देखो बच्चों 2/7 की कैसे निकालूंगा मैं, अब 2/7 के लिए मैं फिर से लॉन्ग डिवीजन मेथड करूं तो बहुत लेट हो जाएगा, तो यहां पे हम थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। क्या करेंगे, 2/7 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 1/7 लिख सकता हूं, सॉरी ब्रैकेट था, 2 × 1/7 लिख सकता हूं, और 1/7 की मेरे पास वैल्यू है, यानी कि ये वैल्यू है मेरे पास, तो इसमें अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 2/7 की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 यहां इसमें करूंगा ना 2/7, क्योंकि 1/7 की जगह मैं लिख सकता हूं, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं इसको 2 × 0.142857 बार, ठीक है। तो जब मैं इसको करूंगा तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, 2 7 14 का गया 1 कैरी, 2 5 10 और 1 11 का गया 1 कैरी, 2 8 16 और 1 17 का गया 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 2 4 8, 2 1 2.0, और ये बार आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आ गई मेरी 2/7 की वैल्यू 0.285714, ठीक है, ये है 1/7 की वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो अब देखो, अब ये देखो आप इसको जब मैं नंबर लाइन पे शो करूंगा, ठीक है, ये रहा 1 से तो सब छोटे ही हैं, ठीक है, तो 1 तक ही बनाना है बस। तो ये 0.14 यहां होगा, ठीक है, 0.28, अभी ये बेसिकली तो ज्यादा है, लेकिन मैंने एक आइडिया लिया से 0.14 0.28। अब 0.14 और 28 के बीच में कौन सा नंबर हो सकता है, मैं कुछ भी लिख सकता हूं, कोई एनी नंबर जो कि 0.14 से बड़ा है और 0.28 से बड़ा है, तो मैंने क्या लिख दिया 0.15, लेकिन बस वो रिपीट नहीं होना चाहिए और टर्मिनेट भी नहीं होगा, तो मैंने लिख दिया 1.15110111
150111111 कुछ भी लिख सकते हैं हम, 0.16 लिख सकते हैं, 0.17 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया मेरा एक रैशनल नंबर की डेसिमल, इररेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। समझ में आया आप सबको? इसको नोट कर लो ध्यान से, अच्छे से। ये थी आपकी पूरी एक्सरसाइज 1.3 में क्या है, मैंने आपको सब बता दिया। मैंने आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं कराए, लेकिन मैंने आपको ये जो पढ़ाया है, आपको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी करने में, क्योंकि सब तरीके के मैंने इसमें आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं जो जो एक्सरसाइज में है। तो आप प्लीज उसे घर पे पूरी एक्सरसाइज को ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है, आसानी पड़ेगी आपको, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी इनफैक्ट, क्योंकि हर तरीके का मैंने इसमें आपको क्वेश्चन बताया है। होप आपको समझ में आया हूं। इसकी आगे और एक्सरसाइज है, इसकी आगे और भी क्लासेस होंगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग।